सेना हमेशा जंग के लिए तैयार रहें। सैन्य अभ्यास के दौरान निर्देश दिए हैं। चटगांव में बांग्लादेश सेना का सैन्य अभ्यास चल रहा है और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन्हें भड़काया जा रहा है। और अब यूनुस कह रहे हैं जंग के लिए तैयार रहें। किसके साथ जंग करना चाह रहे हैं? भारत के साथ। और जंग के लिए तैयार रहने का निर्देश यूनुस का क्या है? जंग ऐलान है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सेना प्रमुख एक तरफ, इससे पहले सेना प्रमुख का बयान आया कि वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हम संबंध बेहतर चाह रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि सेना के जवान जंग के लिए तैयार हैं। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, मोहम्मद यूनुस ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता है कि हम सेना को उकसा देंगे, सेना के को हम कहेंगे जंग के लिए तैयार रहें और ये भारत के साथ जंग में उतर जाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई ऐसी स्थिति है कि मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं कि जंग, ये ऐलान जंग है? देखिए, मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। उस नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस, जो कि शांति का दूत कहा जाता है जिसको, उनके तरफ से अभी जंग का ऐलान किया जा रहा है। क्योंकि कल जब चिटागोंग में बांग्लादेश का जो आर्मी है उनके तरफ से जब प्रशिक्षण शिविर किया जा रहा था, उसी दौरान उसका जो प्रोग्राम का एंड में जो बयान मोहम्मद यूनिस की तरफ से दिया गया है, उस बयान में मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया है कि मैं शांति चाहता हूं, मगर मैं शांति के साथ साथ देश का सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखते हुए आर्मी को बोलूंगा कि हर वक्त तैयार रहने के लिए, अगर किसी भी तरीके का युद्ध का माहौल तैयार हो तो आर्मी की तरफ से उसमें कोई लापरवाही ना रहे, आर्मी हर वक्त एक्टिव रहे। इस तरीके का बयान मोहम्मद यूनिस की तरफ से दिया गया है, जिस मोहम्मद यूनिस के ऊपर सबका नजर था। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश में कहा जा रहा था कि वो एक शांति का दूत है, और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस को ले आने का टाइम पर, यानी आप देखेंगे और मौजूदा स्थिति में युद्ध की बात करने का मतलब क्या है? ये भी बड़ा अजीब है कि अभी आप कहीं ना किसी देश के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, आपके पास खाने पीने के पैसे तक नहीं है, तो जंग जैसी बात करने की वो निर्देश देकर या जंग जैसी बात करके क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, साबित क्या करना चाहते हैं, ये सवाल तो आएगा ही। क्योंकि एक तरफ भारत के साथ जो सिचुएशन अभी बना हुआ है बांग्लादेश का, जिस सिचुएशन में बांग्लादेश का गवर्नमेंट का निर्देश के मुताबिक ही भारत और बांग्लादेश बॉर्डर में TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ आर्मी को भी हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ संबंध किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही चाइना के साथ भी इन्वॉल्वमेंट का बात बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये जो युद्ध का परिस्थिति तैयार करने का बात कहना, मोहम्मद यूनुस की तरफ से आर्मी को बताना कि युद्ध के लिए तैयार रहो, इस तरीके का बयान एकदम एक मैसेज भी हो सकता है भारत के लिए भी। क्योंकि जिस तरीके ठीक है, लेकिन ये भारत के लिए मैसेज वो दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस सेना के जवानों को निर्देश दे रहे हैं, उस सेना का प्रमुख भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाह रहा है। आप रहिए हमारे साथ। सवाल यही है कि क्या सेना प्रमुख के खिलाफ मोहम्मद यूनुस जा रहे हैं? आर्मी चीफ के चेताने के बाद भी युद्ध करेंगे यूनुस? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने पहले हिदायत दी थी और साफ तौर पर कहा था कि भारत से संबंध ठीक रखने की जरूरत है, भारत से बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। सेना प्रमुख ने हाल ही में, आर्मी चीफ ने यह हिदायत दी थी, कहा था कि भारत के साथ हमें रिश्ते बेहतर रखना चाहिए। और आर्मी चीफ अगर कह रहा है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखना चाहिए, आप उसी सेना के जवानों को, जिस सेना के प्रमुख रिश्ता बेहतर चाह रहे हैं, उसी सेना के जवानों को कह रहे हैं कि साहब आप जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। रैनिक, देखिए, बांग्लादेश में ना दो तरीके का तस्वीर दिखने को मिल रहा है। एक तरफ बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन बरकरार रहे। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का भी चीफ है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो, एक युद्ध का माहौल तैयार करने का जो प्रयास वो किया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश क्या चाह रहे हैं, बांग्लादेश को भी मालूम नहीं है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस एक तरफ जब कट्टरपंथियों के कहने पर चल रहा है, कट्टरपंथियों को खुशी करने के लिए मोहम्मद यूनिस का हर एक स्टेप दिखाई दे रहा है। ठीक दूसरी तरफ बांग्लादेश को सही रखने के लिए, बांग्लादेश का जो इंटरनल परिस्थिति, या तो बोल सकते हैं इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, इनको बरकरार रखने का कोशिश बांग्लादेश का जो आर्मी
आर्मी उनके तरफ से किया जा रहा है। ये बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से अगर जो बयान दिया गया है उसका विश्लेषण किया जाए, उसमें साफ दिखाई देगा कि भारत के साथ जो रिलेशन तैयार करने का बात किया जा रहा है उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि भारत से 28 ऐसा सामान बांग्लादेश में पहुंचता है जिस कारण में, जिस सामान की वजह से बांग्लादेश खा पर सकते हैं। और बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक सप्लाई भारत से ही जाता है। और इसी को अगर बंद किया जाए, भारत की तरफ से अगर बांग्लादेश के खिलाफ में कोई कार्रवाई किया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, तो बांग्लादेश मुश्किल में आ सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो चावल, उस चावल का घाटती होने की वजह से बांग्लादेश को भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ा। और उसके बाद भारत की तरफ से बांग्लादेश को बिना टैक्स, कोई भी टैक्स देने के टैक्स ना देकर 27 लाख जो टन जो चावल, वो पहला कंसाइनमेंट भेजा गया है। और सेकंड कंसाइनमेंट और कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश में पहुंचने वाला है। 2 लाख टन का जो कंसाइनमेंट वो बांग्लादेश में पहुंचेगा। यानी भारत की तरफ से बिना टैक्स में चावल पहुंचाया जा रहा है बांग्लादेश में। तो इस तरीके का जो हेल्प भारत की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है रहने की। हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे चावल मांग रहे हैं, हमारे चावल पर, हमारे दानों पर पलने वाला बांग्लादेश और या फिर मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहो, भारत के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई। सेना प्रमुख को अगर ये बात समझ में आ रही है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखने में ही भलाई है, तो मोहम्मद यूनुस को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वजह साफ है कि मोहम्मद यूनुस दरअसल कट्टरपंथियों, जमातियों और पाकिस्तानियों की कठपुतली बने हुए हैं, पपेट बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद यूनुस के कारण ही बांग्लादेश बर्बाद होगा। बहुत शुक्रिया रहने तमाम जानकारी के लिए। जाहिर है बांग्लादेश में एक बार फिर स्थिति बेकाबू होते दिख रही है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए साल भर का समय भी नहीं हुआ है और बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ भी छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले साल छात्रों ने ही शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी और उस आंदोलन की वजह से बाद में उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब एक बार फिर छात्र सड़कों पर हैं और इस बार निशाने पर है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार। क्या बांग्लादेश में फिर बवाल होने वाला है? क्या यूनुस के साथ भी वही सुलूक होने वाला है जो शेख हसीना के साथ हुआ? क्या भारत से पंगा मोहम्मद यूनुस को बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या नए साल में बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। बीमारी के बहाने इलाज कराने विदेश भागेंगे क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार के इन दावों के पीछे की वजह है मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के बीच पनप रहे मतभेद। यूनुस और बांग्लादेशी सेना प्रमुख के बीच टकराव के हालात, मोहम्मद यूनुस पर जमातियों का बढ़ता दबाव। यानी साफ है कि यूनुस चौतरफा घिर चुके हैं, उन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा। और यूनुस के सामने मुश्किलें तब और बढ़ने वाली हैं जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर ट्रंप का रुख पूरी दुनिया जानती है और यूनुस तो कट्टरपंथियों से घिरे हुए हैं। उनके दबाव में भारत से पंगा ले रहे हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी कितने बेलगाम हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ढाका में ढाबा मालिकों को गोमांस परोसने का फरमान सुना दिया गया है। कट्टरपंथियों ने ढाबा मालिकों से कहा है कि हर होटल में बीफ जरूर परोसा जाए, होटल चलाना है तो बीफ परोसना ही होगा। कट्टरपंथियों की ओर से कहा गया है कि जिस होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा उसे हिंदुत्व का समर्थक माना जाएगा। बीफ नहीं परोसने वालों के होटलों को बंद करा दिया जाएगा। कट्टरपंथियों के इस फरमान के बाद होटल मालिकों में दहशत है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के बवाल के बाद बांग्लादेश के कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव भी कर दिया है। हालांकि अब सवाल है कि क्या यही कट्टरपंथी यूनुस के लिए भारी पड़ेंगे? क्या इन्हीं की वजह से बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।